हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में। हमारा चल रहा है पहला चैप्टर, क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके हम लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं और पीछे की वीडियो में हमने पढ़ लिया है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं उसे हम कैसे संतुलित करते हैं, जो कि आपके लिए क्या है, एक विशेष टॉपिक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये अंत तक बने रहते हैं तो आप आसानी के साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लेते हैं हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। चलिए इसकी अभिक्रिया है H2 प्लस O2, इधर बन गया आपका H2। क्या बन गया? H2। ये अभिक्रिया हमने करवाई, ये हमारी अभिक्रिया हुई H2 प्लस O2, तीर का निशान बीच में H2O। ये रासायनिक समीकरण आपको पता है कि हमने अभिक्रिया को उसके प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका रासायनिक समीकरण। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो बीच में जो तीर होता है, तीर के इस साइड वाले अर्थात इधर वाले पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं साइड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसे? अभिकारक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो अभिकारक होते हैं। अभिकारक अर्थात जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते इसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो बीच में तीर का निशान होता है, इसका मतलब होता है कि क्रिया हो रही है, हम क्रिया के फलस्वरूप। और जो इधर ये कंपाउंड बनता है, जो राइट हैंड साइड, इसे हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। और इसका नाम क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होते हैं। उत्पाद और अंग्रेजी क्या होती है इसकी? प्रोडक्ट। क्या होती है? प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा कि हमने अभिक्रिया लिखा, अभिक्रिया के जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। अर्थात यही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यही अभिक्रिया कराते हैं। और तीर का सिर रहता है, उधर क्या होता है? उत्पाद बनता है। तो तीर की साइड वाला उत्पाद होता है। तो ये रहा उत्पाद, हमारा प्रोडक्ट है, जिसे हम साधारण भाषा में राइट हैंड साइड भी बोल लेते हैं। तो ये रहा आपका जो जल है, उत्पाद बना है। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया है, इसकी ये टर्म है। चलिए देखिएगा, जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, संतुलित करने के दौरान जब हम संतुलित करते हैं, संतुलित के दौरान हमें क्या होना चाहिए? जो हमारा अभिकारक है और जो उत्पाद है, इन दोनों की जो मात्रा होती है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जो दोनों की मात्रा है, अभिकारक है, उत्पाद है, ये दोनों आपस में क्या चाहिए? बराबर होने चाहिए। जब दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या है? संतुलित है। जैसे यहाँ अभी लिखा गया है, देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है इधर क्या है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना होता है? यदि मान लेते हैं अभिकारक की साइड में 4 एलिमेंट या 4 तत्वों को लिया गया है, तो जो हमारा उत्पाद होगा ये भी 4 ही आना चाहिए। यदि हम 10 ले रहे हैं, जो हमारा उत्पाद बनना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जब दोनों साइड क्या होता है? हमारा अभिकारक की तरफ मात्रा और उत्पाद की तरफ मात्रा दोनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो उस स्थिति में हमसे क्या बोलते हैं? जो हमारा समीकरण है वो क्या है? संतुलित है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? H2 प्लस में O2 और तीर का निशान लगाया गया H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी एग्जांपल्स को
संतुलित करने वाले हैं, इसी समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान देने वाली बात यही है कैसे इसे लिखते हैं। संतुलित व्यवहार किस प्रकार से लिखें कि हम आसानी से कर ले जाए। तरीके तो बहुत हैं, हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से कर रहे हैं उसे ही आपको करना है, ये आसान तरीका है एकदम। देखिए इधर वाले पद क्या है, आपको पता होगा इधर क्या है, अभिकारक है, जिसे हमने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट है उनको हम क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे। देखिए पहले पद में क्या है, पहले पद में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख लेंगे। क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक जो है ये इस समय यहाँ अकेले है, तो इससे हम हाइड्रोजन को अकेला ही लिखेंगे। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी लिखी गई है, 2 लिखी गई है। ब्रैकेट में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद देखिए प्लस बीच में आ गया, तो इसको अलग लिखेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। अब हमारे रिएक्टेंट की तरफ कोई भी पदार्थ नहीं है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए अभिकार उत्पाद जो बन रहा है, उत्पाद की तरफ क्या है, यहाँ जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है वो एक साथ लिखा गया है। इसको भी हम भी क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है। चलिए देखिए हमने यहाँ इसकी मात्राओं को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो हमारा राइट हैंड साइड में है अर्थात उत्पाद है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है अभिकारक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। चलिए देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इधर राइट हैंड साइड में जो उत्पाद है इधर भी हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है जो अभिकारक है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या कम है। तो जहां कम रहेगी उसी को हमें क्या करना है, बराबर कर देना है। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और बराबर हम कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, गुणा करके करना है, गुणा करके करना है। तो अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 वाला कम है, तो 1 को हम किस संख्या से गुणा करा दें, 1 को हम किस संख्या से गुणा करा दें कि 2 के बराबर हो जाए। कितने से करा देंगे, 2 से भी हम गुणा करा दें। अब देखिए गुणा कराएंगे, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितने लोग लिखे हैं उन सभी में गुणा कराएंगे। तो यहाँ 2 हो गया, 2 से गुणा हम देखिए हाइड्रोजन में भी कराएंगे, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में है इसलिए हाइड्रोजन में भी कराएंगे। तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 2 गुणा किसमें कराएंगे, ऑक्सीजन में भी कराएंगे, क्योंकि दोनों एक ही ब्रैकेट में इसलिए दोनों से कराएंगे। तो 2 कम 2 हो गया। जैसे ही एक पद में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तुरंत अब क्या करना है, मिलान कर लेना है। तो देखिए अब ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, ऑक्सीजन 2, और जब दोबारा मिलान कराएंगे तो बाहर वाले जो गुणा कराने के फलस्वरूप आए हैं उससे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2, इधर कितनी हो गई ऑक्सीजन, 2, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को मिलाइएगा, यहाँ 2 है, इधर कितना है, 4 है। लेफ्ट हैंड साइड अभिकार की तरफ 2 है, लेकिन उत्पाद का कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करें, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो कम कौन है, 2 है। तो अब इस 2 वाले को हमें 4 बनाना है। 2 को 4 हम कैसे बना सकते हैं, यदि हम 2 पे हम मल्टीप्लाई करा दे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ है, ऑक्सीजन में गुणा नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये अलग ब्रैकेट में है, जो एक ब्रैकेट में होंगे उन्हीं में गुणा कराएंगे। तो यहाँ हो गया 2 दूना 4, तो ये हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, दोनों साइड क्या हो गई, मात्राएं बराबर हो गई। मात्राएं बराबर हो गई तो क्या करना है, जो समीकरण हमने लिखा है उसी को नोट कर लेना है। H2 प्लस में O2, तीर का निशान लगाया जाएगा, H2O। अब इसके बाद क्या करना है, जो चीजें हमने ब्रैकेट के आगे की है, देखिए यहाँ 2 का गुणा कराया गया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के आगे क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ऑक्सीजन में किसी का गुणा कराया गया है, नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जो H2O वाला टर्म है वहां 2 गुणा कराया गया, जिससे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण संतुलित। इसे क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण संतुलित हो गया। चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। जैसे हमने लिखा N2 प्लस में H2, नाइट्रोजन गैस की तरीके से करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस की, तो क्या बनकर तैयार हो रहा है, NH3,
3। तो क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई जा रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, अमोनिया गैस बनके प्राप्त हो रही है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, ये हमारा रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड है, और जो क्या है राइट हैंड साइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहले दोनों को क्या करना है, लिख लेना है। देखिए नाइट्रोजन अकेला है, तो नाइट्रोजन को सिंगल ब्रैकेट में, संख्या कितनी ली गई है, 2, यहाँ लिखेंगे 2। हाइड्रोजन को नीचे इसके हाइड्रोजन हो गया, इसकी संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ये बातें आपको समझ में आ रही है, कैसे लिखा जा रहा है, जितने एलिमेंट एक साथ रहेंगे उसको एक ब्रैकेट में, और जितने लोग अलग अलग रहेंगे बीच में प्लस रहेगा उसको अलग ब्रैकेट में। देखिए उत्पाद की तरफ आएंगे तो हमारा क्या है, यहाँ एक ही साथ लिखा गया है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा है, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ठीक है। क्या है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी लिखी गई है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एक मानते हैं। हाइड्रोजन 3 लिखा गया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मिलाएंगे। तो यहां देखिएगा नाइट्रोजन संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में अर्थात उत्पाद तरफ नाइट्रोजन 1 है। तो दोनों की संख्या बराबर नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, इसे बराबर करना है। तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, 1 वाला कम है, तो कम वाले को हम 2 कैसे बना सकते हैं, यही बस आपको सोचना है। तो 2 को 1 को 2 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई किसमें करवाना है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे सब में करवाना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 में, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 में, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिएगा नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो बराबर हो गए। अब नंबर किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो कम इधर है, 2 वाला कम है। अब 2 को हमें 6 बनाना है, 2 को क्या करना है, 6 बनाना है। तो 2 को 6 कैसे बना सकते हैं, यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 3 6 हो जाएगा। अब इसका भी मल्टीप्लाई m में नहीं करवा, नाइट्रोजन वाले में नहीं करवा रहे, क्यों, क्योंकि वो अलग ब्रैकेट है, इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे। तो अब ये क्या हो गया, अब मिलाइएगा 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। तो क्या करना है, जैसे ही हमारा सब कुछ बराबर हो जाए, हमने बताया कि ऊपर जो समीकरण लिखा गया है सेम टू सेम से नीचे भी लिख लेना है। N2H2 तीर का निशान NH3। अब जो प्रोसेस हमने इस दौरान बीच में किया है उसको भी इसके साथ लिख लेना है। नाइट्रोजन के साथ कुछ किया गया नहीं, तो नाइट्रोजन सेम टू सेम। हाइड्रोजन के साथ 3 का मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन के आगे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अमोनिया के साथ 2 का मल्टीप्लाई, अमोनिया के आगे 2 लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसे क्या कर लेंगे, ये है हमारा संतुलित समीकरण। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि संतुलित हम इसे कैसे करते हैं। तो इसको भी नोट करिएगा। हम बढ़ते अपने अगले एग्जांपल की तरफ। चलिएगा, अब देखिए हमारा अगला एग्जांपल है, यह है आपका Fe और O2 तीर का निशान लगा है, Fe2O3 बना है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है। Fe हो गया, सिंगल है तो ये एक ब्रैकेट में, O है, O को एक ब्रैकेट में इसके साथ 2 लिख देंगे। अगली साइड आएंगे उत्पाद की तरफ, तो हमारा क्या है, Fe और O दोनों एक साथ लिखे गए हैं, जिसको एक ब्रैकेट में। Fe की संख्या 2, O की संख्या 3। चलिए, अब यहां क्या करेंगे, हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, दोनों को मिलाना है। तो यहां देखिएगा Fe कितना है, 1 है, इधर Fe कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो दोनों साइड क्या है, कोई भी एलिमेंट बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी एक को पहले बराबर करेंगे। चाहे आप ऑक्सीजन, चाहे आप आयरन से कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन से, किसी से करिए, आपका जो इक्वेशन है वो लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई ही करवाना है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को।
ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 है और इधर 3 है, इधर 2 है उधर 3 है। जब दो संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो अर्थात एक दूसरे से कटने वाली संख्याएं ना हो, क्रमागत संख्याएं हो या एक दूसरे से ना कटे, उस कंडीशन में क्या करना है, पहली संख्या में दूसरी वाली संख्या से और दूसरी संख्या में पहली वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि क्रमागत संख्याएं हैं या भिन्न भिन्न संख्याएं हैं जो एक दूसरे से ना कटे, तो उनमें क्या करते हैं, उसका गुणा उसमें, उसका गुणा उसमें करा देते हैं। तो यहाँ कितने का गुणा करा दिया जाए, 3 का, कितना हो जाएगा 6 का। इसको ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, क्या करेंगे 2 से गुणा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6। ये बात समझ में आई कि कैसे किया गया। यदि दो संख्याएं हैं और दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से नहीं कटने वाली है, तो अगली संख्या में इसका गुणा, इस संख्या में उसका गुणा। तो 2 में हमने 3 का गुणा करा दिया, 6 हो गया, और इस 3 में 2 गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा है इसलिए इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा हो गया। तो देखिएगा ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन आयरन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 1 कम है, 1 को 4 बनाना है तो क्या कर देंगे, 4 से गुणा करा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसे हमें करना है, लिख लेना है। तो यह P हो गया, प्लस में O2 हो गया, तीर का निशान लगाया गया, Fe2O3। इसके बाद हमने क्या बताया आपको कि जो प्रोसेस आगे किया गया उसी को उसके पीछे उसके आगे लिख देना है। तो 4 यहाँ, 3 यहाँ और यहाँ, ये हो गया आपका समीकरण संतुलित। इसको नोट करिएगा। तो अब देखिएगा ये हमारा इक्वेशन है, क्या करना है, इसको भी बस उतारना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट में लिखना है इसको, सबसे आसान तरीका है कि आप पहले जो दिया गया इसको लिख लीजिए। देखिएगा यहाँ क्या लिखा गया है, देखिए BaCl एक साथ है, एक ब्रैकेट में, Ba की संख्या 1, Cl की संख्या 2, तो ब्रैकेट बंद। अगले टर्म पे आएंगे, इसको एक ब्रैकेट में, सब एक साथ है इसलिए एक ब्रैकेट में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4। आ जाएंगे अपने राइट हैंड साइड पांच तरफ, BaS सल्फर ऑक्सीजन, Ba की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4। ये हो गया ब्रैकेट बंद। HCl को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, H हो गया 1, Cl हो गया 1, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 1-1 हो गए। अब दोनों को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो सबसे पहले देखिएगा इस साइड में बेरिलियम है तो 1 है, यहां भी बेरिलियम 1 है, क्लोरीन 2 है लेकिन इधर क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन 1 है। सल्फर देखिएगा 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो हमारे सल्फर, बेरिलियम, ऑक्सीजन क्या है, बराबर है। केवल बराबर क्या नहीं है, क्लोरीन नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है। तो इधर देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, इस साइड क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। तो 1 वाला छोटा है तो छोटे को बराबर करेंगे हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई करवा के। किससे गुणा करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, इसका गुणा इसमें, 2 हाइड्रोजन, इसका गुणा इसमें, 2 क्लोरीन। तो देखिए जैसे ही हमने 2 से गुणा कराया हमारा क्लोरीन भी बराबर और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बराबर हो गया, और बाकी एलिमेंट क्या थे, पहले से बराबर ही थे। तो ये समीकरण क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया, संतुलित हो गया। इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। BaSO4 BaCl2 प्लस में H2SO4 प्लस तीर का निशान BaSO4 प्लस में HCl। नहीं, क्या किया गया है, केवल एक जगह इस HCl वाले पार्ट में 2 का मल्टीप्लाई, HCl वाले के आगे 2 लिख देंगे, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा हमारा अगला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और जल बन के तैयार हो रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इस टर्म को लिख लेंगे। तो क्या हो गया, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये वाली बात समझ में आ रही है, कैसे लिखा जा रहा है, जितने लोग एक साथ हैं उसको एक ही ब्रैकेट में। तो सोडियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 1, ब्रैकेट बंद। अगला टर्म आ जाएगा
हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फर हाइड्रोजन कितना 2, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4। ये हो गया। इसके बाद आ जाएंगे अपने अगले वाले साइड, जो हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ क्या है, सोडियम है 2, सोडियम कितनी है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। जल वाले टर्म में देखेंगे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब ये हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो यहां देखिएगा सोडियम है, सोडियम की संख्या 1 है, लेकिन अगली साइड सोडियम कितना है 2 है। तो सबसे पहले सोडियम को बराबर करना है। तो सोडियम बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि 1 2 बनाना है, 1 में 2 का गुणा करा दे हो जाएगा, ठीक। तो 2 हो गया। अब इसमें इसका कराएंगे 2 हो गया, इसका इसमें कराएंगे तो 2 हो गया। तो हमारा सोडियम क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगले एलिमेंट की तरफ आते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 4 इधर है, 4 इधर है। ये तो बराबर है, लेकिन ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितना है 1 है। इसे बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, यदि 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, 2 से क्या कर दे मल्टीप्लाई करवा दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब मिला लीजिए सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 यहां और 4 यहां, कितना टोटल 6, ऑक्सीजन 2 यहां 4 यहां, टोटल ऑक्सीजन 6। फिर हाइड्रोजन 2 यहां 2 यहां, टोटल हाइड्रोजन कितने 4, यहां भी कितना 4। अर्थात सब एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के आगे जो चीज किया गया यहां 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। इसके बाद इसमें ना कुछ किया गया तो इसमें भी नहीं कुछ करेंगे। सोडियम सल्फेट में कुछ नहीं किया गया, सोडियम सल्फेट में कुछ नहीं करेंगे। जल के साथ 2 लिखा गया तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण बराबर। तो ये थे आपके समीकरण को संतुलित करने की आसान विधि। बस आपको मल्टीप्लाई करवाना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाने के लिए सोचना होता है, तो उतना आपको आता है। तो आपको बस मल्टीप्लाई करवाना है और जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको उसके साथ लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।